मतलब आजकल स्टूडेंट की बहुत मतलब स्टूडेंट की नहीं, मैं पेरेंट की भी सोच ऐसी हो गई है, मतलब वो चाह रहे हैं कि बच्चा मैथ्स के साथ बायो भी ले, बायो के साथ मैथ्स भी ले। क्यों? क्योंकि उनके माइंड में ये हो गया है, जब आप एक बच्चे को एम के लिए लेकर आ रहे हैं कि उसका टारगेट सिर्फ नीट ही होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो या तो नीट हो या सिर्फ पर्टिकुलर आईआईटी हो, और मेन चीज़ है सीखना हो, सबसे पहला टारगेट तो। लेकिन आप उन पेरेंट के लिए और उन स्टूडेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे जो अभी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं कि मैथ्स भी ले लूँ, बायो भी ले लूँ, ऐसा क्यों? सर एक्चुअली मैं क्लियर कर दूं आपको, बहुत सारे पेरेंट्स का ये सोचना है कि अगर इसका आईआईटी सेलेक्ट नहीं हुआ तो मैं इसको नीट के साथ करवा दूं, या अगर नीट नहीं हुआ तो इसको मैथ्स के साथ करवा दूं। बट वो ये नहीं समझ पा रहे कि जो बच्चा है उसका मेंटल ग्रोथ नहीं होगा। दोनों सब्जेक्ट, दोनों स्ट्रीम बिल्कुल अलग है, मैथ्स बिल्कुल अलग है, बायो बिल्कुल अलग है। अगर वो बायो सोच रहा है तो उसका मैथ्स पार्ट थोड़ा सा कम ही होगा। अब एक्चुअली क्या है, फिजिक्स में तो दोनों ही आते हैं, लेकिन उसमें एक पार्ट उसका स्ट्रॉन्गेस्ट। क्वेश्चन आपसे इसलिए करा क्योंकि आप फिजिक्स के टीचर हैं, क्योंकि मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि फिजिक्स में अगर किसी का लॉजिकल पार्ट अच्छा है, किसी का मैथ्स पार्ट अच्छा है, तो उसको मैथ्स के लिए ही मोटिवेट करना चाहिए। अगर किसी का थ्योरेटिकल पार्ट अच्छा है, जैसे ऑब्वियस बात है 10th क्लास में ह्यूमन आई भी आता है तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी भी आता है, दोनों आते हैं, तो जिसका थ्योरेटिकल पार्ट अच्छा है उसको हम मोटिवेट करें कि बायो ही ले, मैथ्स ना ले। फिर मैथ्स का क्या होता है, 11th 12th में स्ट्रीम बिल्कुल अलग है। अब वो 11th 12th की स्ट्रीम के चक्कर में वो बायो भी डाउन कर देता है, जो उसका मेन मोटिव है कि मैं थ्योरेटिकल में अच्छा हूँ, तो वो थ्योरी भी उसकी बेचारे की दब जाती है। अच्छा खासा वो थ्योरी में कर सकता था, लेकिन वो न्यूमेरिकल करने के चक्कर में वो अपनी थ्योरी दबा देता है। अब वो बच्चा बिल्कुल डीमोटिवेट हो जाता है, और वो जैसा आप दोनों ने कहा कि वो हताश हो जाता है, और उसके बाद वही उसके पेरेंट्स देख देख के परेशान होते हैं, और वही सारी चीज़ें फिर वापस रिपीट होती हैं।